सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपके समक्ष दूरभाष प्रिंस जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनके पास संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे। और देखिए, स्वप्न, अगर आपकी स्वप्न ज्योतिष में रुचि है, अर्थ क्या बनता है इसका जानना है, और कोई भी प्रश्न आपका हो उसका उत्तर आपको जानना है जन्म कुंडली के हिसाब से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा निःशुल्क, कोई धनराशि आपसे नहीं ली जाती है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको एक प्रश्न और एक स्वप्न का प्रश्न वो आपको बताते हैं। स्वप्न आपका कैसे है कैसे नहीं तो आपको बताएंगे। तो देखिए, एक कमेंट में आया था कि दुग्ध ग्रहण मतलब दूध ग्रहण कर रहे हैं, इसका अर्थ देखिए, सर्वप्रथम तो इसका अर्थ शुभ ही है, क्योंकि दूध ग्रहण करने का अर्थ शुभ है। दूध मैंने पहले भी बताया चंद्रमा का प्रतीक, और दूध चंद्रमा 2 अंक पर अपना प्रभाव रखता है। दूध चंद्रमा का प्रतीक, 2 अंक पर प्रभाव, उसे ग्रहण करने वाला वृद्ध, अगर वृद्ध है तो शनिदेव प्रभाव रखते हैं 8 अंक पर। अगर थोड़ा यौवन अवस्था में तो शुक्र का प्रभाव मतलब 6 अंक पर प्रभाव। तो इस तरीके से गणना इसकी होती है। देखिए, होता कल्पना मात्र है, किंतु अगर आपको स्वप्न में चीज़ों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार जानना है किस तरीके से नक्षत्र ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, और मैंने पहले भी कहा पंचम भाव मस्तिष्क का होता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव हमें डरावने और बुरे स्वप्न भी हमें आ सकते हैं। तो ये होता है। तो दूसरी चीज, प्रश्न भी आया था, एक प्रश्न था रवि जी का कि उन्होंने ये जानना चाहा था कि विदेश यात्रा योग, पूर्व में वो विदेश यात्रा नहीं गए हैं, विदेश यात्रा योग उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से है या नहीं। तो जन्म कुंडली के हिसाब से विदेश यात्रा योग जीवन में आपके मई 2022 के बाद प्रबल संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। उसके पश्चात आप कोशिश कर सकते हो, उससे पूर्व तो तब आपको सफलता मई 2022 में प्रभु भोले बाबा माता भगवती की कृपा से मिलेगी। उनकी इच्छा है प्रभु की, उनके अनुसार ही कार्य होता है। तो दूसरी चीज, अब हम स्वप्न पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। और मैंने पहले भी कहा, तृतीय पहर का स्वप्न, देखिए फलित होने को तो पहले भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तृतीय पहर का स्वप्न ये होता है कि 12 से 3 का वक्त जो होता है ना रात्रि का, वो प्रभावशाली इस तरीके का वक्त होता है महालक्ष्मी गुप्त साधना के लिए बहुत अधिक प्रबल ये समय होता है। तो इसलिए आपको हमेशा कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि स्वप्न तृतीय पहर का, तो तृतीय पहर के स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि एक भंडारा है, मतलब कि भोजन, पूरी और सब्जी का भंडारा है। उसमें साधु 6 हमें दिख रहे हैं जो भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और उनको एक लड़का दक्षिणा प्रदान कर रहा है। कितनी?
50-50 रुपए की हर एक को दक्षिणा वो प्रदान कर रहा है। जो प्रदान कर रहा है साधुओं को वो लड़का है। तो उसके पश्चात साधुओं ने भोजन ग्रहण किया और उस लड़के को कहने लगे कि आप 8 तारीख को हमारे पास आना, हम आपको सिद्ध यंत्र देंगे जिससे आपके व्यापार वृद्धि होगी। और उस यंत्र में इस तरीके से हमने उसको बनाया है 5, 15, 20 इस तरीके से, और नीचे उसके होगा 38, 35, 40 इस तरीके से उसको यंत्र को हमने बनाया है। देखिए ये स्वप्न है, केवल सपना, कल्पना मात्र। ये आपकी दृष्टि के ऊपर कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। तो ये उन्होंने कहा तो उस लड़के ने कहा अवश्य हम जो आपने बताया है वैसा ही करेंगे, उस तारीख को ही आएंगे। तो ये इतना स्वप्न। अब इसके बाद होता ये है कि समाप्ति का समय तृतीय पहर 2:56 स्वप्न समाप्ति, क्योंकि तब हमने देखा। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।